नमस्ते। ड्राइंग के अनुसार होल की पोजीशन मार्क करने और रेखाएं खींचने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप कर सकेंगे डिवाइडर का प्रयोग करते हुए ड्रिल होल और रेडियस को मार्क करना, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हुए एंगुलर लाइंस मार्क करना, मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते हुए सीधी लाइनें मार्क करना। आइए इसके लिए आवश्यक औजारों की सूची बनाते हैं। स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, स्क्राइबर, डिवाइडर्स, कैलिपर्स, मार्किंग मीडिया, पंचेस, बॉल पिन हैमर, बेवल प्रोटेक्टर, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, यूनिवर्सल गॉज। स्टील रूल का प्रयोग करते हुए कच्चे माल के आकार को चेक करें। फ्लैट रफ फाइल से उस पर जमी परत को हटाएं। वर्कपीस के सभी 6 भागों यानी सतहों को फ्लैट बास्टेड फाइल से फाइल करें। अब वर्कपीस को मार्क करने के बाद वर्कपीस को प्लस या माइनस 0.5 mm तक 70 × 45 × 9 mm के आवश्यक आकार में स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल करें। अब डायमेंशन सुनिश्चित करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स या हाइट गॉज का इस्तेमाल करते हुए वर्कपीस को मापें। दर्शाए गए अनुसार ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए वर्कपीस की सभी सतहों के स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को सुनिश्चित करें। अब सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। वर्कपीस को साफ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई भी बर्ड नहीं है तथा सरफेस ए पर समान रूप से मार्किंग मीडिया लगाएं। दर्शाए गए अनुसार एंगल प्लेट पर बटिंग करते हुए सरफेस बी की सरफेस टेबल पर वर्कपीस को क्षैतिज रूप से रखें। सरफेस गॉज के स्क्राइबर और अन्य स्लाइडिंग यूनिट्स की मुक्त गति को चेक करें। सरफेस गॉज के बेस को साफ करें। बेस को सरफेस प्लेट पर दृढ़तापूर्वक रखें। स्टील रूल को एंगल प्लेट पर रखें और ड्राइंग के अनुसार मार्क करने के लिए स्क्राइबर को सरफेस गॉज पर सेट करें। जॉब को एंगल प्लेट पर बट करें और इसे एक हाथ से अच्छी तरह से पकड़ें। दूसरे हाथ से वर्क की सरफेस को छूते हुए स्क्राइबर पॉइंट को चलाएं और डेटम यानी सरफेस बी पर 6.5 mm की समानांतर रेखा मार्क करें। अब ड्राइंग के अनुसार सरफेस गॉज को क्रमशः 10 mm, 12.5 mm, 22.5 mm, 32.5 mm, 35 mm और 38.5 mm पर सेट करते हुए डेटम यानी सरफेस बी पर समानांतर रेखा मार्क करें। अब वर्कपीस को घुमाएं और दर्शाए गए के अनुसार एंगल प्लेट पर बटिंग करते हुए इसे लंबवत रूप में सरफेस टेबल के सरफेस सी पर रखें। सरफेस गॉज को सेट करें और दर्शाए गए के अनुसार डेटम यानी सरफेस सी पर क्रमशः 10 mm, 17 mm, 35 mm, 53 mm और 60 mm की समानांतर रेखाएं मार्क करें। अब ड्राइंग के अनुसार दर्शाए गए अनुसार होल और आर्क रेडियस सेंटर स्थानों को सेंटर पंच और हैमर का प्रयोग करते हुए विटनेस मार्क करें।
होल सेंटर्स को विटनेस मार्क करने के लिए केवल सेंटर पंच का प्रयोग करना है और डॉट पंच का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब दर्शाए गए के अनुसार स्टील रूल का प्रयोग करते हुए डिवाइडर को 3 mm पर सेट करें तथा चित्र के अनुसार 6 mm व्यास के 2 होल सर्कल मार्क करें। इसके बाद दर्शाए गए के अनुसार स्टील रूल का प्रयोग करते हुए डिवाइडर को 4 mm पर सेट करें तथा चित्र के अनुसार 8 mm व्यास के 4 होल सर्कल्स मार्क करें। फिर से दर्शाए गए के अनुसार स्टील रूल का प्रयोग करते हुए डिवाइडर को 8 mm पर सेट करें तथा चित्र के अनुसार 16 mm व्यास का सेंटर होल सर्कल मार्क करें। अब कोनों पर 10 mm की त्रिज्या मार्क करने के लिए दर्शाए गए के अनुसार स्टील रूल का प्रयोग करते हुए डिवाइडर को 10 mm पर सेट करें तथा चारों कोनों को मार्क करें। सर्कल्स और त्रिज्या मार्क करने के बाद दर्शाए गए के अनुसार डॉट पंच और हैमर का प्रयोग करते हुए इसे विटनेस मार्क करें। अब दर्शाए गए के अनुसार जेनी कैलिपर्स को 5 mm पर सेट करें। जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हुए दर्शाए गए के अनुसार डाटम ए के लिए 5 mm समानांतर रेखा मार्क करें। अब दोबारा जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हुए दर्शाए गए के अनुसार डाटम सरफेस बी से 12.5 mm और 32.5 mm की 2 समानांतर रेखा मार्क करें। अब डॉट पंच और हैमर का प्रयोग करते हुए ग्रुप को विटनेस मार्क करें। स्टील रूल से मार्किंग को चेक करें। आइए अब अगला कार्य करते हैं। स्टील रूल का प्रयोग करते हुए कच्चे माल को चेक करें। फ्लैट रफ फाइल से परत को हटाएं। वर्कपीस की सभी 6 सतह भागों को फ्लैट बस्टर्ड फाइल से फाइल करें। अब वर्कपीस को मार्क करने के बाद प्लस या माइनस 0.5 mm तक 70 × 45 × 9 mm में स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल से फाइल करें। अब वर्नियर कैलिपर्स या हाइट गॉज का प्रयोग करते हुए वर्कपीस के डायमेंशन को मापें। दर्शाए गए अनुसार ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए वर्कपीस के सभी सतहों के स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को सुनिश्चित करें। अब सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। वर्कपीस को साफ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई भी बर्र नहीं है तथा सरफेस एक्स पर समान रूप से मार्किंग मीडिया लगाएं। दर्शाए गए अनुसार एंगल प्लेट पर बटिंग करते हुए सरफेस एक्स की सरफेस टेबल पर वर्कपीस को क्षैतिज रूप से रखें। हाइट गॉज के स्क्राइबर और अन्य स्लाइडिंग यूनिट्स की मुक्त गति को चेक करें। हाइट गॉज के बेस को साफ करें। स्ट्रेट स्क्राइबर के बजाय ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करें। बेस को सरफेस प्लेट पर दृढ़तापूर्वक रखें। वर्नियर हाइट गॉज को 8 mm पर सेट करें। जॉब को एंगल प्लेट पर बट करें और इसे एक हाथ से अच्छी तरह से पकड़ें। दूसरे हाथ से वर्क की सरफेस को छूते हुए स्क्राइबर पॉइंट को चलाएं और डाटम सरफेस एक्स पर 8 mm की समानांतर रेखा मार्क करें। अब ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गॉज को क्रमशः 16 mm, 26.4 mm और 34.4 mm पर सेट करते हुए डेटम यानी सरफेस एक्स पर समानांतर रेखा मार्क करने के लिए स्क्राइबिंग को दोहराएं। अब वर्कपीस को घुमाएं और दर्शाए गए के अनुसार एंगल प्लेट पर बटिंग करते हुए
इसे लंबवत रूप में सरफेस टेबल के सरफेस y पर रखें। वर्नियर हाइट गॉज को सेट करें और दर्शाए गए के अनुसार डेटम यानी सरफेस y पर क्रमशः 8 mm, 34 mm और 52.4 mm की समानांतर रेखाएं मार्क करें। दर्शाए गए के अनुसार A से O और O से B मार्क करें और जोड़ें। रेखा OB 45 डिग्री क्षैतिज है। दर्शाए गए के अनुसार OB पर एक 8 mm की लंबवत रेखा मार्क करें। दोबारा दर्शाए गए के अनुसार OB पर विपरीत दिशा में एक 8 mm की लंबवत रेखा मार्क करें। अब दर्शाए गए के अनुसार रेफरेंस लाइंस का प्रयोग करते हुए रेखा OB पर दोनों तरफ ऑफसेट लाइन खींचें और मार्क करें। अब दर्शाए गए के अनुसार दोनों तरफ रेखा AO पर 8 mm की ऑफसेट लाइन मार्क करें। अब दर्शाए गए के अनुसार रेखाओं के प्रतिच्छेदों को जोड़ते हुए रचनात्मक रेखा को मार्क करें। अब दर्शाए गए के अनुसार आर्क की त्रिज्या का केंद्र 0,1 को प्राप्त करने के लिए शीर्ष प्रतिच्छेद से 8 mm की लंबवत रेखा खींचें। अब दर्शाए गए के अनुसार स्टील रूल का प्रयोग करते हुए डिवाइडर को 8 mm पर सेट करें। दर्शाए गए के अनुसार केंद्र 0 और 0,1 का प्रयोग करते हुए 8 mm के आर्क्स बनाएं। दोबारा दर्शाए गए के अनुसार केंद्र A और B का प्रयोग करते हुए 8 mm के हाफ राउंड्स बनाएं। अब दर्शाए गए के अनुसार क्रमशः A, O और B पर 6 mm के वृत्त बनाने के लिए डिवाइडर को 3 mm पर सेट करें। वृत्त और त्रिज्या मार्क करने के बाद दर्शाए गए के अनुसार डॉट पंच और हैमर का प्रयोग करते हुए इसे विटनेस मार्क करें। वृत्त, त्रिज्या और हाफ राउंड के केंद्र मार्क करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करें। स्टील रूल से मार्किंग को चेक करें। पुनरावृत्ति हमने सीखा डिवाइडर का प्रयोग करते हुए ड्रिल होल और रेडियस को मार्क करना, विवेल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हुए एंगुलर लाइंस मार्क करना, मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते हुए सीधी लाइनें मार्क करना। तो ये था ड्राइंग के अनुसार होल की पोजीशन मार्क करने और रेखाएं खींचने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अभ्यासों और अवधारणाओं को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।